बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं कुछ अरसे से ना एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, सोचा आप लोगों से शेयर करता जाऊं। हमने ना अपने इदारों के अंदर ये जो तालीमी इदारे हैं, हमने एक लाइन खींची हुई है कि जो बच्चा अच्छे नंबर लेता है वो लायक है, वो टैलेंटेड है, और जो अच्छे नंबर नहीं ले सकता वो नालायक है। जबकि जब मैं अपने आसपास मार्केट के अंदर उन लोगों को देखता हूँ जो मैकेनिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाला है, कार मैकेनिक है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, और तो उनके हाथ में जो सफाई है या जो मेजरमेंट वो लेते हैं वो किसी भी तरह किसी इंजीनियर से कम नहीं है। लेकिन अगर उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो कोई प्राइमरी पास है, कोई मिडिल पास है, मैट्रिक पास हमें खाल खाल ही नज़र आते हैं। जो मैट्रिक पास हैं वो भी सेकंड या थर्ड डिवीज़न है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टैलेंट की लाइन हमने खींची हुई है कि जो अच्छे नंबर लेगा वो लायक है, वो टैलेंटेड है, और जो जिसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे वो नालायक है। और दूसरी तरफ दुनिया में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बड़े बड़ी जो शख्सियात कामयाब नज़र आती हैं, उनमें से ऐसे लोग भी हैं, बल्कि ऐसे लोगों की काफ़ी सारी तादाद है जो स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं और उन्होंने अपना नाम कमाया, दुनिया के अंदर वो कामयाब हुए। पिछले कुछ महीनों में यह आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में कुछ 7.5 लाख के करीब हमारी यूथ, ख़ास तौर पर जिनमें 20 से 35 साल के लोग थे, उनकी ब्रेन ड्रेन हुई है। यानी वो गल्फ़ कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ की तरफ रोज़गार के सिलसिले में चले गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो MS MPhil हैं, मास्टर डिग्रीज़ हैं, इवन PhD हैं, वो बेरोज़गार हैं या कोई और जॉब्स कर रहे हैं। हमें इस वक्त हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। मैं डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिग्रियाँ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ रसीदें हैं उन फ़ीसों की जो हम अदा करते हैं। हमें इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमें अपने अफराद को, अपने स्टूडेंट्स को हुनरमंद भी बनाना पड़ेगा। अब जैसा कि हमारे सरकारी इदारे हैं, शाम के वक्त फ़ारिग होते हैं, सैटरडे संडे की भी छुट्टी होती है, तो अगर कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करके और जो टेफ्टा और नेफ्टेक जैसे इदारे हैं अगर उनको ऑन बोर्ड करके एक सिलसिला शुरू किया जाए कि ऐसे बच्चे जो मैट्रिक इंटर में हैं या कम्युनिटी के अंदर फ़ारिग हैं, कोई काम नहीं कर रहे, उनको 3-3 महीनों का एक कोर्स करवा दिया जाए। जैसे कारपेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कार मैकेनिक्स हैं, फ्रिज AC रेफ्रिजरेशन का है, प्लम्बर का है, और इनको काम करवाने के लिए यानी प्रैक्टिकल वर्क करवाने के लिए जो लोकल कम्युनिटी के अंदर जो मैकेनिक्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए। और ये बच्चे जो 3 महीनों की एक फ़ीस दें और वो एक रीज़नेबल फ़ीस हो, और वही फ़ीस जो है वो सैलरी की मद में इन मैकेनिक्स को जो इनको प्रैक्टिकल वर्क करवाने आए उनको दे दिया जाए। और जहाँ तक थ्योरी का ताल्लुक है तो थ्योरी जो है वो सैटरडे संडे को जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं वो पढ़ा सकते हैं, इवन टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। थ्योरी का इतना मसला नहीं है, और थ्योरी ना होने के बराबर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। और फिर इनको एक जो है 3 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, और साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं उनमें जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, जैसे कारपेंटर्स हैं और इसके साथ साथ जो है प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उनके साथ जो है वो नत्थी किया जाए, यानी कोई ऐसा MOU साइन हो कि ये लोग जो हैं वो मैट्रिक इंटर करने के बाद जब बेरोज़गार फिरते हैं तो बजाय ये बेरोज़गारी के ये हुनरमंद बन जाएं और ये कुछ कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सोच लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी साथ होती है, और ये एक ऐसा काम है जिसमें हम अपनी अफरादी क़ुव्वत को एक बेहतर पोजीशन दे सकते हैं। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।